हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रोथ प्रोजेक्शंस, जो कि 2022 में जो भी प्रेडिक्ट की गई हैं बाय डिफरेंट एजेंसीज़ या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर आरबीआई की हम बात करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे फ्रॉम जनवरी 2022 टिल डेट हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पेंडलम वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रोथ प्रोजेक्शंस के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मंथ वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही जो कुछ चेंजेस हुए हैं ग्रोथ प्रोजेक्शन में वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो जनवरी 2022 में हम देखें तो फॉर फिनेंशियल ईयर, जो फिजिकल ईयर है 2022, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए गवर्नमेंट ने जो जीडीपी रेट ग्रोथ प्रोजेक्ट किया था दैट वाज 9.2%। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ रेट क्या प्रोजेक्ट किया था। ये जो 9.2% का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था, दिस वाज बिलो जो आरबीआई और आईएमएफ ने इंडिया के लिए प्रोजेक्शन किया था। ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना किया था उन्होंने? 9.5% किया था, उससे लोअर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है। इसके अलावा INDRA, दिस इज़ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसने एस्टिमेट किया जीडीपी जो इंडिया का है कि वो ग्रो करेगा एट 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, FY 2023 में क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन किया उसने? 7.6% का। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन किया था, उसमें वर्ल्ड के जो ग्रोथ प्रोजेक्शन थे कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कितने % से ग्रो करेगी। इसके अलावा इंडिया के बारे में जो उसने बोला था, पहले वर्ल्ड में देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी कहा कि इट विल ग्रो बाय 4% इन 2022 एंड 3.5% इन 2023। इंडिया के पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्या बोला कि इट विल ग्रो एट 6.5% इन 2022 एंड 5.9% इन 2023। तो एग्जाम में आपको वर्ल्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकता है, इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकता है। तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था। तो ये तो मैंने आपको जनवरी का बताया। अब हम चलते हैं फरवरी में। तो फरवरी में NSO का जो रिपोर्ट आया था, इसमें कहा था कि इंडिया का जो जीडीपी है दिस हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 6.6% इन 2020-21। इसके अलावा इसमें जो इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 उसको यहाँ पर रिवाइज किया गया एंड दिस वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 4% टू 3.7%। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 में डेटाबेस क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब डेटा। इसके अलावा जो भी बच्चे SBI PO क्लर्क या फिर IBPS क्लर्क PO की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस हैं, हाफ ईयरली अवेलेबल है बुक, आप उसको परचेज़ करिए। इनफैक्ट जो भी बच्चे क्लर्क IPS क्लर्क की या फिर IPS PO SBI क्लर्क SBI PO की तैयारी करें, आपके लिए एक अलग से पैकेज क्रिएट किया गया है जिसमें आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। जैसे आप जानते हैं कि उसमें जनरल अवेयरनेस और / इकोनॉमिक अवेयरनेस इस तरह से आता है। सो वो सारा उसके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इसके अलावा जल्द ही टेस्ट सीरीज़ आने वाली है IBPS क्लर्क मेंस के लिए और SBI क्लर्क मेंस के लिए, स्पेसिफिकली फॉर दिस जनरल अवेयरनेस पार्ट। सो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सभी के लिए ये कहूँगी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मार्च की। तो मार्च में क्रिसल ने अपनी, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दिस हैज़ मेंटेन इंडियाज़ GDP ग्रोथ प्रेडिक्शन फॉर फिजिकल ईयर 2023 एट 7.8%। इसने जो अपना ग्रोथ प्रेडिक्शन था उसको उतना ही मेंटेन किया कि 2023 फिजिकल ईयर में इंडिया का जो ग्रोथ प्रेडिक्शन है दैट इज़ 7.8%। इसके अलावा मूडीज़, आप जानते हैं मूडीज़ हुआ, S&P हुआ, ये बिग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं। तो मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने इंडिया का GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन यहाँ पर फॉर कैलेंडर ईयर 2022 ये डिक्लाइन किया, ये उन्होंने लोअर किया फ्रॉम 9.5% टू 9.1%। तो पहले कितना था? 9.5 था, कितना कर दिया? 9.1 कर दिया।
इसके अलावा रेटिंग एजेंसी अगेन फिच, दिस हैज़ कट इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-23 फ्रॉम 10.3% टू 8.5%। तो पहले सबने ज़्यादा यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी लोगों ने जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसमें कट किए। ये होता रहता है पूरे साल भर में, ग्रोथ प्रोजेक्शंस चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा इकरा ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 ये डिक्रीज़ कर दिया फ्रॉम 8% टू 7.2%। 8% से घटाकर कितना कर दिया, 7.2% कर दिया। इसके अलावा मई में हम बात करें तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स, दिस हैज़ रिड्यूस्ड इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द करंट फिस्कल फ्रॉम 7.8% टू 7.3%। 7.8% से कितना कर दिया, 7.3% कर दिया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी यहाँ पर इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन को फिर घटा दिया। जून 2022 में हम देखें तो इंडिया का जीडीपी दिस ग्रू एट 4.1% फॉर जनवरी मार्च क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर NSO डेटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यहाँ पर क्वार्टर का जो डेटा आया है, सो इसमें कहा गया कि इंडिया की जो जीडीपी रही है वो 4.1% पे हुई है। फिर इसके अलावा फिच रेटिंग्स फिर से यहाँ पर पिक्चर में आया जून में, एंड दिस चेंज इंडियाज रेटिंग आउटलुक फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव आफ्टर 2 years। 2 सालों के बाद यहाँ पर जो इंडिया की रेटिंग है, रेटिंग आउटलुक है, इसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया इसने। अगस्त में हम देखें तो अभी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो शेयर है जीडीपी में, दिस हैज़ इंक्रीज बाय 2.7% बिटवीन 2020-21 एंड 2021-22। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पर प्रेडिक्शन किया गया था, ये तो डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया गया था कि जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो शेयर है जीडीपी में, दैट हैज़ इंक्रीज बाय 2.7%। इसके अलावा कुछ एजेंसीज़ की हम बात कर लेते हैं जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है। तो इसमें सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे। सो वर्ल्ड बैंक ने जो जीडीपी फोरकास्ट किया है फॉर फिस्कल ईयर 2022-23, दिस हैज़ चेंज, उन्होंने चेंज किया फ्रॉम 8.7% टू 8%। ठीक है, इसके अलावा IMF की हम बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मेजर एजेंसीज़ हैं। सो इसने भी इंडिया का जो प्रोजेक्शन है इसको कट किया फ्रॉम 9% टू 8.2%। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है इंडिया की, ये दिस हैज़ बीन कट फ्रॉम 9% टू 8.2%। तो दोनों वैल्यूज़ ये आपको याद करनी होंगी कि पहले कितना था और बाद में कितना हुआ। तो IMF ने अपनी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी उसी में ये प्रोजेक्शन किया था। नेक्स्ट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो इसने इंडिया का जो प्रोजेक्शन किया है वो किया है 7.5% का, कि इंडिया की जो इंडिया जो ग्रो करेगा, जीडीपी जो ग्रो करेगी दैट विल बी एट 7.5%। RBI ने क्या यहाँ पर प्रेडिक्शन किया, RBI ने पहले ज़्यादा प्रेडिक्शन किया था, लेकिन इसके बाद जो फोरकास्ट है अपना उसको कट कर दिया उन्होंने फ्रॉम 7.8% टू 7.2%। ठीक है, तो RBI ने इसके अलावा जो रेपो रेट्स डिक्लेयर किए थे अलग अलग मंथ्स में, वो सारे मैंने आपको RBI सर्कुलर पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कराए हैं, तो आप उन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लेलिस्ट में जाइए, बैंकिंग की प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उन सारे वीडियोस को देखिए। उसमें मैंने आपको अभी तक RBI सर्कुलर पार्ट 2 पार्ट में करवाया है, बैंकिंग स्कीम्स हमने कवर कर ली हैं, इसके अलावा जो बैंक्स रहे हैं न्यूज़ में वो भी हमने कवर कर लिया है, अपॉइंटमेंट्स जो रहे वो कवर कर लिया है। आज मैंने ग्रोथ प्रोजेक्शन कवर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कमिटीज़ जो न्यूज़ में रही हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में रही हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।